जो हमारा क्लाइंट रहता है उसके नाम का ये बॉक्स है। तो यहाँ पर डेटा फीड जब हम करते हैं तो आप देखेंगे कि जिस भी बॉक्स में आप क्लिक करते हैं तो नीचे टूल टिप आता है, एंटर नेम विथ मैक्सिमम ऑफ 100 कैरेक्टर्स। तो 100 कैरेक्टर्स तक आप नाम कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर मेल फीमेल डालना है, मेल या फीमेल, एम या एफ ऐसा डालना है। तो यहाँ पे नीचे आ गया टिक, एंटर एम और एफ। मतलब बिल्कुल नया भी कोई काम करने वाला है तो उसके लिए यूजर फ्रेंडली सारा एनवायरनमेंट बनाया गया है, तो ताकि सुविधा हो, तकलीफ ना हो। तीसरा जो बॉक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर फादर का नेम आप डाल सकते हैं। अगर क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड नहीं किया है, दिया नहीं है, तो आप ये ब्लैंक भी रख सकते हैं, उसके हेडिंग्स भी नहीं दिखेंगे आपको। अगर दिया है तो फादर का नेम, मदर का नेम आप डाल सकते हैं और वो कुंडली के फर्स्ट पेज पर आपको दिखेगा वहां। फिर आ गया बर्थ डेट। बर्थ डेट आपको कैसे टाइप करनी है, तो यहाँ पर डे टाइप करना है, बर्थ डे डीडी फॉर्मेट में। डीडी फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया कि अगर 1 तारीख है तो 01 डालना पड़ेगा, 2 तारीख है तो 02 डालना पड़ेगा, ऐसा 9 तारीख तक आपको 09 तक डालना है। 09 डालना है, सिर्फ 9 नहीं डाल सकते आप, 05 डालना है या 07 डालना है। तो इस तरीके से आपको डीडी फॉर्मेट समझना चाहिए। आप सिर्फ 5 डालेंगे, 9 डालेंगे, 4 डालेंगे, ये नहीं चलेगा। 04 डालेंगे, सिंगल डिजिट में अगर डेट है तो आपको 0 लगाना पड़ेगा पहले। ये डीडी फॉर्मेट हो गया। अभी नेक्स्ट बॉक्स में मंथ डालना है, तो मंथ भी कैसे डालना है, एमएम फॉर्मेट में, मतलब 01 से 12 तक। तो यहां पर भी वही हो जाएगा कि सिंगल डिजिट का सितंबर तक है, मतलब 09 तक आएगा, और 11 और 12, 10 ये सब 2 डिजिट है, तो वहां पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा बॉक्स है ईयर का। ईयर का फॉर्मेट क्या है, वाई 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 वाई। तो ये फॉर्मेट कैसा है कि एग्जाम्पल दिया है कि 2008 का अगर किसी का बर्थ है तो आपको 2008 डालना पड़ेगा, 08 नहीं चलेगा, सिर्फ 8 नहीं चलेगा। तो इस तरीके से 4 डिजिट में वो आना चाहिए, तो इसलिए आपको इस तरीके से 4 डिजिट में डालना है। ये फॉर्मेट को हम कहते हैं 4 टाइम वाई, जो है वाई 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 वाई। फिर उसके बाद में आता है बर्थ टाइम। बर्थ टाइम में भी क्या है कि एच फॉर्मेट, मतलब यहाँ पर घंटा आएगा, आवर आएगा, यहाँ पर मिनट आएगा, और यहाँ पर सेकंड आएगा। तो घंटे का नंबर कैसे डालेंगे, 01 to 09, ये 9 हो गया। और फिर एच फॉर्मेट का ये भी मतलब है कि 00 से लेकर 23 तक, मतलब 24 घंटे रहते हैं दिन के, तो 23 तक यहाँ पर आप डाल सकते हैं, 23 के आगे नहीं डाल सकते। 23 के आगे अगर चला गया टाइम तो वहां पर 00 आएगा फिर से। और ये टाइम 24 आवर्स का क्लॉक रहेगा, मतलब रात को 12 बजे अगर किसी का जन्म हुआ है तो आप तीनों जगह पर 00 डालेंगे। ये होगा रात के 12 बजे का जन्म। फिर 12:15 है या 20 मिनट है तो आप 00:20 और 00 ऐसा डालेंगे। फिर ये बढ़ता जाएगा, रात को 1 बजे 1 आएगा, फिर 2 बजे 2 आएगा, ऐसा आप दोपहर 12 बजे तक ये 12 तक आएगा। फिर दोपहर का 1 जब बज जाता है तो ये 13 आएगा यहाँ पर। इसको बहुत सारे लोग अपनी बोली भाषा में बोलते हैं कि रेलवे टाइम टेबल। रेलवे टाइम टेबल ऐसा ही रहता है कि 12 से हम नॉर्मली क्या 1 बजाए दोपहर का ऐसा कहते हैं, वहां पे AM PM भी लिखते हैं। तो यहाँ पर वो तरीका नहीं यूज किया गया है, यहाँ पर सीधा 24 आवर्स का क्लॉक यूज किया है। तो ये कब तक चलेगा, 13, 14, 15 ऐसा, ये रात को 23 बजे तक चलेगा। मतलब रात को 11 बजे का जन्म है तो 11 बजे और आगे 20 मिनट है। फिर यहाँ पर भी कुछ सेकंड अगर हमको दिया गया है क्लाइंट की तरफ से तो आप यहाँ पर 50 सेकंड डाल सकते हैं। अगर 23 बजकर
59 मिनट हो गए हैं, देखिए 59 मिनट्स हो गए और आगे 59 सेकंड। यहाँ तक डेट सेम रहेगी, मतलब ये 16/10/1948 है और ये 23:59 हो गए। जैसे 1 सेकंड बढ़ जाएगा अभी तो आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पर फिर आएगा 000000 और डेट आ जाएगी इधर 17, क्योंकि जन्म हुआ है रात को लेकिन 12 बजे या उसके बाद जन्म हुआ है तो डेट आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान में रखिए, क्योंकि जब लोग देते हैं हमको टाइम, बर्थ टाइम, तो वो कहते हैं कि बस रात को 12 बजे हो गया या 12:20 को जन्म हुआ है, तो वो कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अगली तारीख कौन सी है ये पूछना पड़ेगा, या इसको बोलते हैं कि आने वाला जो वार रहता है, जैसे यहाँ पर सैटरडे है तो अगर डेट चेंज हो जाएगी तो इंग्लिश तारीख के हिसाब से संडे आ जाएगा, लेकिन हमारी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब तक सूर्योदय नहीं होता है, आगे का सनराइज नहीं होता है, तब तक वही डेट रहती है, वही वार रहता है, वार चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश फॉर्मेट लिया गया है, तो रात को 12 बजे या उसके बाद में अगर जन्म है तो डेट चेंज करनी पड़ेगी, या क्लाइंट से क्लियरली आपको पूछना पड़ेगा कि डेट क्या है और आने वाला जो डे है वो कौन सा है। तो इस तरीके से ये ध्यान में रखना है कि 24 आवर्स का यहाँ पर क्लॉक दिया गया है और डेट भी आपको रात को 12 बजे चेंज करनी है, 12 या 12 के बाद अगर टाइम है तो ये ध्यान में रखें। अब यहाँ पर आगे दिया गया है घटी पर, तो घटी में अगर आपके पास कोई हैंड रिटन कुंडली आ गई, वहां पर घटी पढ़ और विपढ़ ऐसा लिखा है, तो यहाँ वो भी आप फीड कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 50 घटी होगा तो ये टाइम अपने आप चेंज हो जाता है, देखिए, और ये अगर 35 है तो ये चेंज होगा फिर। तो अगर ये भी टाइम है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिए कि कोई हैंड रिटन जब कुंडली आती है तो वहां पे देख के आप इधर डाल सकते हैं। और फिर आगे है बर्थ प्लेस। जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे कोई भी नाम सिटी का, जैसे यहाँ पर पुणे है, तो देखिए जैसे टाइप करते हैं तो लिस्ट अपडेट हो जाती है साइड में, राइट साइड में, तो पुणे का इधर अक्षांश रेखांश आपको दिखता है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। तो जो भी आपको लेना है, दापोडी लेना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो बहुत सारी सिटीज इसमें ऐड है, लेकिन अगर कोई नहीं रही यहाँ पर तो आप इसमें मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, जैसे अभी मुझे ये करना है कि पुणे और आगे करना है महाराष्ट्र, यहाँ पर ऑलरेडी है पुणे महाराष्ट्र, इसको भी मैं ले सकता हूँ। या फिर अगर मुझे इसमें चेंजेस करने कुछ, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एडिट सिटी पे जाऊंगा। एडिट सिटी पे जाने के बाद मैं ये चेंजेस कर सकता हूँ कि ये 1834 है तो मुझे यहाँ पे 32 करना है, या 58 है तो मुझे 52 करना है। तो ये मैं चेंजेस करके उसको सेव कर सकता हूँ। यहाँ पर अभी एक लिंक दिख रहा है सेव चेंजेस, एस्केप टू कैंसिल, तो मैं ये अभी कैंसिल कर रहा हूँ। अगर आपको सेव करना है तो वो सेव चेंजेस कर सकते हैं, ऐड एज न्यू सिटी भी कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप ये अक्षांश रेखाओं जो है लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड, इसको आप चेंज कर सकते हैं, नया भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सर्च करेंगे अगर इंटरनेट चालू है तो ये भी कुछ नीचे ऑप्शन बताता है, यहाँ सर्च सिटी ऑनलाइन भी ऑप्शन है, वहां पर भी आप जाके सर्च कर सकते हैं, या गूगल अर्थ आप यूज कर सकते हैं। कोई एक वीडियो वैसा भी बनाएंगे कि गूगल अर्थ से आप सिटी कैसे सर्च कर सकते हैं, और वो सिटी के जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है
वहां पर देख के आप ये सॉफ्टवेयर में कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे आप एक बार यूज करेंगे कोई भी लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड तो अपने आप सेव हो जाता है, नेक्स्ट टाइम आपको वो नहीं पूछेगा, वो सिटी आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएगी। नीचे अभी आपको दिख रहा है कि टाइम जोन है, ये तो अपने आप आ जाता है, या आप मैन्युअली फीड कर रहे हैं तो टाइम जोन आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। फिर डीएसटी मतलब डे लाइट टाइम सेविंग रहता है, तो यहाँ पर वो किसी किसी कंट्री के लिए स्पेशल रहता है। तो वो अगर फॉरेन की आप कोई कुंडली बना रहे हैं तो उन लोगों को ये अवेयरनेस रहता है डीएसटी वगैरह जो है, तो वहां का जो लोकल है तो उनसे पूछ लेना है आपने, क्योंकि नहीं तो पत्र आपकी जो पत्री है वो गलत हो जाएगी अगर नहीं पूछा आपने। तो वहां पर आप टाइम जोन भी पूछ लीजिए उनको। और ये डीएसटी कुछ है क्या, घड़ी आगे पीछे होती है, वो अर्थ का जो पोजीशन है वो हिसाब से विंटर टाइम करेक्शन समर टाइम करेक्शन ऐसा रहता है, तो वो आपको क्लाइंट से डायरेक्टली पूछ लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक नोट दिखेगा, एंटर -1 फॉर बर्थ डेट रेंजिंग फ्रॉम थर्ड सैटरडे ऑफ अप्रैल टू थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर। ये तो कॉमन दिया है, लेकिन हर एक कंट्री का अपना अपना जो तरीका है, नियम है, वो हिसाब से आप अगर पूछ लेंगे तो वो सही रहेगा। और वार टाइम करेक्शन, जब वो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था तो वहां पर भी कुछ सुविधा के लिए घड़ी आगे कर दी थी 1 घंटा सबने, तो यहाँ पर -1 करना है। वो डेट का रेंज दिया है 1 सितंबर ऑफ 1942 टू 14 अक्टूबर ऑफ 1945। तो ये रेंज में अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो आप -1 कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में भी आपको पूछ लेना पड़ेगा कि आपने ऑलरेडी माइनस किया है क्या। कभी कभी क्या होता है वो लोग खुद माइनस करके बोलते हैं और हम और 1 घंटा माइनस करेंगे तो वो कुंडली वो गलत हो जाएगी। तो आप उनको पूछ लीजिए कि आपका टाइम जो है वो ऐसा ही डालना है या -1 करना है। तो ये वार टाइम देखा हमने। आउटपुट साइज में इस सॉफ्टवेयर में 3 है, A4 साइज है, फुल हाफ साइज है और क्वार्टर साइज है। A4 मतलब लगभग 8x12 इंचेस का पेपर रहता है, और फिर उसका एक फोल्ड करेंगे तो 6x8 का पेज बन जाता है, और उसका और एक फोल्ड करेंगे तो 4x6 का पेज बन जाता है। तो ये पॉकेट साइज हो गया, क्वार्टर साइज मतलब। ये हाफ साइज होगा, ये हैंडी रहता है, ज्यादातर लोग इसको ही पसंद करते हैं। और ये A4 जो है वो फाइल टाइप दिखता है, और वो कैरी करना इतना आसान नहीं रहता उसको, या तो अच्छा बैग चाहिए साथ में, या फिर वो कभी कभी फोल्ड करके ले जाते हैं लोग, तो इसलिए ज्यादातर लोग पसंद करते हैं हाफ 2 in 1। ये एक बुक टाइप प्रिंटिंग हो जाता है और वो बहुत अच्छा दिखता है। तो अपनी अपनी सुविधा अपनी पसंद के हिसाब से आप ये पेपर साइज चूज कर सकते हैं। फिर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली है। तो ये फुल लैंग्वेजेस यहाँ पर अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी। तेलुगु, कन्नड़, बंगाली में कुछ कुछ काम हो चुका है, कुछ जारी है, इन प्रोसेस है, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। आयनॉश, आयनॉश में 3 टाइप है, सीपी, केपी और सायन। सीपी मतलब चित्रा पक्ष आयनॉश, केपी मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति, और सायन का मतलब है वो फॉरेन में चलता है ज्यादा, वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ये 3 अलग अलग तरीके से हम आयनॉश यूज कर सकते हैं यहाँ। इसके बाद में चार्ट स्टाइल होगा, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और ईस्ट इंडियन। तो ये अलग अलग तरीके हैं कुंडली लिखने के, कैलकुलेशन और वो सब सेम रहता है, लेकिन लिखने की एक पद्धति अलग रहती है। तो ये तीनों पद्धति से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से, या आपका स्टडी जिस तरीके से हुआ है वो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मॉड्यूल, मॉड्यूल में ये सेट ऑफ पेजेस है कि आप कितने पेजेस अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं। तो ये मॉडल कुछ बने हुए हैं ऑलरेडी, और आप भी अलग से मॉडल बना सकते हैं।
मॉडल बनाने का एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपनी की तरफ से कुछ मॉडल आते हैं वो A1 A2 A3 ऑल है, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे कुछ मॉडल आपको इनबिल्ट आ जाएंगे। ये आप एक बार देख लीजिए जो भी मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं। जैसे आप देखेंगे A1 में बस इतने ही पेजेस दिख रहे हैं, फिर A2 में थोड़े ज्यादा है, A3 में ज्यादा है। अगर इसी मॉडल में से आपको कुछ पसंद आता है तो आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ चाहिए तो अपना खुद का मॉडल आप बना सकते हैं। आप ये पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल पेज की भी आप कुंडली दे सकते हैं लोगों को, और 400 पेज की भी यहाँ पे कुंडली बनती है। तो आप अपने ऊपर है कि कितना देना है और सामने वाले का रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो हिसाब से आप मॉडल चुन सकते हैं और बना सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर की तो बात हमने देख ली है कि आप अपना खुद का नाम और जो भी आपसे ये प्रिंटिंग सर्विस लेते हैं उनका नाम ऐड कर सकते हैं। नाम को आप एडिट कर सकते हैं और जो भी चेंजेस करने वो करके फिर से सेव कर सकते हैं। तो ये सब हमने देखा यहाँ पर